सोचिए सदियों पहले मतलब 15वीं सदी में एक जुलाहे और कवि हुए और उनकी कही बातें आज भी इतनी ज़्यादा ताज़ा और मौजू लगती हैं जैसे आज ही कही गई हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबीर की। उनके शब्द आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। और देखिए, एक सवाल जो आज भी हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, वो ये कि हम ईश्वर के नाम पर आखिर लड़ते क्यों हैं। कमाल की बात है कि इस दौर के धार्मिक संघर्षों में कबीर की शिक्षाएं एक नई रोशनी दिखाती हैं। तो चलिए, आज कबीर के नजरिए से ही इस सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे उनके क्रांतिकारी सवालों को, फिर देखेंगे कि कैसे वो एक ईश्वर कई नाम की बात करते हैं। इसके बाद प्रेम के मार्ग और माया के पर्दे को समझेंगे और फिर उनकी आम लोगों की कविता और आखिर में आज के लिए उनकी आवाज के मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जुलाहे के क्रांतिकारी सवाल। देखिए, कबीर को सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत समझना मेरे हिसाब से थोड़ी नाइंसाफी होगी। वो एक क्रांतिकारी विचारक थे, एक ऐसा इंसान जिसने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक उसूलों पर वो सवाल उठाए जो सच कहूं तो आज भी गूंजते हैं। कबीर के पैदाइश को लेकर ना बहुत सी कहानियां हैं, थोड़ा रहस्य है। लेकिन एक बात पक्की है, उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ। और ये जो उनका जुलाहा होना है, यही उनकी सोच का, उनकी कविताओं का आधार बना। जरा सोच कर देखिए, जैसे एक जुलाहा धागों को एक एक करके बुनकर एक खूबसूरत कपड़ा बना देता है, ठीक वैसे ही कबीर ने अपने शब्दों से समाज और आध्यात्मिकता के ताने बाने को बुना। अच्छा, उस जमाने को भी समझना जरूरी है। कबीर 15वीं सदी के भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी हस्ती थे। अब यह भक्ति आंदोलन था क्या? यह दरअसल एक ऐसा दौर था जब लोग बड़े बड़े कठोर कर्मकांडों से हटकर ईश्वर से सीधे दिल से जुड़ने की बात कर रहे थे। एक व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति का रास्ता। और इसी आंदोलन को कबीर ने अपनी बिल्कुल अनूठी और बेबाक आवाज दी। और यहीं से हम पहुंचते हैं कबीर के दर्शन के बिल्कुल दिल में, यानी एक ईश्वर कई नाम। उन्होंने समाज में जो धार्मिक बंटवारा था उस पर इतने तीखे सवाल उठाए कि हमारे शुरुआती सवाल का जवाब यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। तो देखिए, फर्क क्या था। एक तरफ थे संगठित धर्म जो कर्मकांडों, धर्मग्रंथों और बाहरी नियमों पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ था कबीर का रास्ता। उन्होंने इन सारी बाहरी रस्मों को आप कह सकते हैं सिरे से ही खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ईश्वर किसी किताब या मंदिर मस्जिद में कैद नहीं है, बल्कि वो तो हर इंसान के भीतर एक सीधे अनुभव की चीज है। मतलब बाहरी दिखावे के बजाय अंदर की खोज पर जोर। और कबीर के अपने शब्द जरा सुनिए, इस कड़वी सच्चाई को वो कितनी सादगी से सामने रख देते हैं। हिंदू कहें मोही रामा प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। कितना गहरा कटाक्ष है। वो साफ कह रहे हैं कि लोग राम और रहमान के नाम पर लड़ते मरते हैं, लेकिन उस एक परम सत्य को कोई नहीं जानता जो इन सभी नामों से कहीं ऊपर है। यहीं से उनका कॉन्सेप्ट आता है निर्गुण भक्ति का। अब निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण यानी बिना किसी गुण के। कबीर ऐसे ईश्वर की बात करते थे जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो निराकार है, हर कण में मौजूद है, और इसीलिए उसे किसी एक मूर्ति या नाम में बांधा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो सवाल उठता है कि अगर ईश्वर का कोई रूप नहीं है तो उस तक पहुंचा कैसे जाए? पूजा पाठ, कर्मकांड तो बाहरी चीजें हो गई। कबीर कहते हैं कि इसका रास्ता ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से होकर जाता है, और इस रास्ते पर एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो ये भक्ति है क्या? भक्ति का मतलब है एक गहरा प्रेमपूर्ण समर्पण। कबीर के लिए ना ये कोई साधारण इमोशन नहीं था, ये तो ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका था। ये दिल का रास्ता था, दिमाग की दलीलों का नहीं। और गुरु की भूमिका को समझाने के लिए कबीर का एक रूपक कमाल का है। वो कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार जैसा है और शिष्य कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा। अब सोचिए, कुम्हार घड़ा बनाते वक्त क्या करता है? एक हाथ घड़े के अंदर रखता है उसे सहारा देने के लिए, और दूसरे हाथ से बाहर से हल्की हल्की चोट करता है। बिल्कुल वैसे ही गुरु बाहर से हमारी कमियों को दूर करने के लिए चोट करता है और अंदर से प्रेम का सहारा देता है ताकि हम टूट न जाएं। कितनी खूबसूरत बात है। और ये प्रेम का रास्ता आसान नहीं है। कबीर साफ कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेही रुचे, सीस देई ले जाए।
मतलब प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो खेतों में उगती हो या बाजार में खरीदी जा सके। जिसे भी ये प्रेम चाहिए, चाहे वो राजा हो या रंक, उसे अपना अहंकार, अपना मैं यानी अपना शीश त्यागना होगा। ये तो पूर्ण समर्पण का मार्ग है। लेकिन इस प्रेम के रास्ते में एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है, एक बाधा। कबीर इसे कहते हैं माया। माया यानी वो ब्रह्मांडीय भ्रम जो हमारी आंखों पर एक पर्दे की तरह पड़ा हुआ है और हमें सच देखने ही नहीं देता। तो ये माया करती क्या है? ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो हमें इस दुनिया की चीजों को, इस सांसारिक जीवन को ही सब कुछ समझने पर मजबूर कर देती है। ये हमें मोह और इच्छाओं में ऐसा बांधती है कि हम उस परम सत्य को भूल ही जाते हैं जो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है। और ये माया, ये हमारे आसपास हर जगह है, अलग अलग रूपों में। जैसे हमारी इच्छाएं, हमारा गुस्सा, लालच, किसी चीज से गहरा लगाव और सबसे बड़ा हमारा अहंकार। कबीर तो यहां तक कहते हैं कि सोने और स्त्री का आकर्षण भी माया का ही रूप है। और कमाल की बात देखिए, पाप और पुण्य के चक्कर में उलझे रहना, वो भी माया का ही एक खेल है। इसको समझाने के लिए कबीर का एक और जबरदस्त दोहा है, बस 4 शब्द, माया दीपक नरपतंग। कितना सीधा और कितना गहरा। माया एक दीपक की जलती हुई लौ है और हम इंसान उस पतंगे की तरह हैं जो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है और आखिर में उसी में जल जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। अब सवाल ये है कि इतने गहरे, इतने दार्शनिक विचार कबीर ने आम लोगों तक पहुंचाए कैसे? आखिर वो कोई बड़े पंडित तो थे नहीं। तो उनकी कामयाबी का राज उनकी अपनी बिल्कुल अनूठी काव्य शैली में छिपा है। सबसे पहली बात, उन्होंने संस्कृत जैसी मुश्किल विद्वानों की भाषा को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने इस्तेमाल की सधुकड़ी भाषा, यानी संतों की भाषा, जिसमें हिंदी और दूसरी कई बोलियों का मेल था, जो सबकी समझ में आए। फिर उनके दोहे, सिर्फ 2 लाइनें, लेकिन उनमें गहरे से गहरा अर्थ छिपा होता था। और उनके रूपक, वो कहाँ से आते थे? उन्हीं के काम से, जुलाहे, कुम्हार, रोजमर्रा की जिंदगी से, ताकि हर कोई, हर इंसान उनकी बात से जुड़ सके। अब जरा इस दोहे की सरलता और इसकी गहराई देखिए। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। सोचिए, कोई खुद को ईश्वर का कुत्ता कह रहा है। कह रहे हैं कि मेरे गले में मेरे मालिक की रस्सी बंधी है और वो मुझे जिधर खींचता है मैं उधर ही चला जाता हूं। समर्पण का इससे बड़ा, इससे ज्यादा सीधा और शक्तिशाली उदाहरण और क्या हो सकता है? और इसी के साथ हम वापस घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। आज के लिए कबीर की आवाज। आखिर 15वीं सदी का एक जुलाहा आज 21वीं सदी में इतना ज्यादा प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि उनकी बातें आज की हमारी कई बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल सुझाती हैं। सोचिए, आज के ऑनलाइन नफरत और धार्मिक बंटवारे के जमाने में कबीर का संदेश हमें इन लेबल से ऊपर उठकर एक साझा जमीन तलाशने की प्रेरणा देता है। जाति और ऊंच नीच पर उनकी जो तीखी चोट थी, वो आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक मशाल की तरह है। और इस भाग-दौड़ भरी मटीरियलिस्टिक दुनिया में उनकी बातें हमें सादगी और खुद को जानने की तरफ वापस ले जाती हैं। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर सदियों पहले एक साधारण सा जुलाहा धर्म और जाति की सारी दीवारों के पार देख सकता था, तो आज ऐसी कौन सी चीज है जो हमें एक दूसरे के अंदर बसी उसी साझा मानवता को देखने से रोक रही है?